हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? तो कैसी चल रही है भाई बोर्ड की प्रिपरेशन? ठीक है ना, डेट शीट तो आ चुकी है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्या? ब्लूप्रिंट, द मोस्ट अवेटेड वीडियो, है ना। अब पेपर तो है साइंस का, लेकिन कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आ रहा है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। बच्चों को ना बहुत ज्यादा ये क्यूरियोसिटी रहती है, मैम बस ये बता दो ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में से क्या क्या करूं, कितने मार्क्स का इसके अंदर से आने वाला है। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम उसी ब्लूप्रिंट को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या, सबसे पहले देख लेते हैं आपके एग्जाम का पैटर्न। आपका जो एग्जाम होगा उसके अंदर हमारे पास 5 सेक्शंस हमें देखने को मिलने वाले हैं। क्या क्या है उसमें? सेक्शन ए है आपका, जिसके अंदर आपको एमसीक्यूज, ठीक है, टोटल कितने एमसीक्यूज आएंगे? 20। सो ये हो गया हमारा एमसीक्यू। उसके बाद सेक्शन बी है हमारा शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ठीक है, तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं 6, जो कंट्रीब्यूट करेंगे 12 मार्क्स। ठीक है, तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। सेक्शन सी क्या है हमारे पास? शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस टाइप 2। ठीक है, ये भी क्या है हमारे पास? ये भी हमारे पास 7 to 8 आपको ये देखने को मिलेंगे, एंड दे आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट 21 मार्क्स। ठीक है, इसके बाद सेक्शन डी है, दैट इज योर लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, और फिर उसके बाद मिलेगा हमें देखने को हमारा केस बेस्ड क्वेश्चन, जो कि बहुत फेवरेट है आजकल सीबीएसई का। ठीक है, तो चलिए, अब ये तो हो गया पेपर का पैटर्न। ठीक है, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं किसकी, हमारा ये जो सीबीएसई की जो साइट है, जो सीबीएसई का बेसिकली सिलेबस दिया हुआ है, उसके अंदर उन्होंने इस तरीके से वेटेज दी हुई है कि किस पोर्शन का, किस यूनिट का कितना वेटेज है। ठीक है, तो आपके पास इन टोटल यहाँ पे 5 यूनिट्स आपको दिखाई दे रही हैं, और उनका ये कंट्रीब्यूशन है, एंड हम ऐड करेंगे तो 80 मार्क्स का पेपर हमें मिल जाता है। एंड इसके अंदर आपका इंटरनल असेसमेंट रहने वाला है 20 मार्क्स का। ठीक है, तो टोटल पेपर कितना हो गया? 100 मार्क्स का पेपर यहाँ पे हो गया है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है इसके अंदर कि हमें ये नहीं पता कि कौन सा चैप्टर, क्योंकि ये तो यूनिट वाइज है ना बेटा, तो हमें ये नहीं पता कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आ रहा है। ठीक है, तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का हो सकता है। ठीक है, कितने चांसेस बेसिकली यहाँ पे हैं कि ये जो हमारा चैप्टर है पर्टिकुलर, वो कितने मार्क्स कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो शुरू करते हैं अपना केमिस्ट्री का। सबसे पहले आपकी एनसीईआरटी की बुक में क्या है, केमिस्ट्री के कब चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो पहला चैप्टर क्या है हमारा केमिस्ट्री का? केमिकल रिएक्शंस। तो देखो, केमिकल रिएक्शंस जो है चैप्टर बेटा 6 मार्क्स टोटल मार्क्स, टीएम का मतलब है यहाँ पे टोटल मार्क्स। तो ऑन एन एवरेज आपको 6 नंबर का इस चैप्टर में से देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके 2 से 3 आपके एमसीक्यू हो जाएंगे। ठीक है, 3 मार्कर यहाँ से बन सकता है आपका इस चैप्टर में से। तो ऑन एन एवरेज हम कह सकते हैं कि ये चैप्टर आपका 6 मार्क्स को कंट्रीब्यूट कर रहा है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ठीक है, इस चैप्टर का वेटेज थोड़ा सा कम है, यहाँ से एमसीक्यूज ज्यादा बनते हैं, तो यहाँ पे हमारा 3 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन इसका हो जाएगा पेपर के अंदर। कमिंग टू द थर्ड चैप्टर, दैट इज योर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये क्या है बेटा? देखो यहाँ पे क्या है इस चैप्टर में, खास बात क्या है, यहाँ से आपका केस बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है ना, तो इस चैप्टर को स्किप नहीं करना है, और इसका वेटेज देखो कितना है, 10 मार्क्स। बहुत ज्यादा होते हैं 10 नंबर। ठीक है ना, तो आपको यहाँ से एमसीक्यू भी मिलेगा, 2 मार्कर भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, 3 भी मिल जाएगा। ठीक है, और आपको एक केस बेस्ड क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, दैट इज योर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है ना, ये क्या है हमारा? ये अगेन हमारा यहाँ पे आपको ना 5 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है ना, तो 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है इस चैप्टर के अंदर से, एंड वी कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट 1 MCQ फ्रॉम दिस चैप्टर। सो ऑन एन एवरेज 6 मार्क्स को कंट्रीब्यूट करता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है ना, अब ये जो चैप्टर है इसके बाद एनसीईआरटी में, दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसको कटवा दिया है सीबीएसई ने, ये डिलीट हो चुका है इस बार, तो ये तो नहीं आने वाला। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा केमिस्ट्री का पोर्शन। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दी बायोलॉजी पोर्शन। ठीक है, तो बायो का पोर्शन है हमारे पास। कौन कौन से चैप्टर हैं बायो के आपके इसके अंदर? तो लिखे हुए हैं आपके सामने। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है हमारा लाइफ प्रोसेसेस। बायोलॉजी के अंदर ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, इसके डायग्राम्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आप देख भी सकते हैं कि बायो के अंदर 9 मार्क्स की वेटेज रखता है ये चैप्टर, जिसके अंदर आपको एमसीक्यू भी देखने को मिल रहे हैं, 2 मार्कर आपको देखने को मिल रहे हैं, 3 मार्कर आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो डायग्राम, जितने भी डायग्राम इस चैप्टर के अंदर हैं, सारे डायग्राम्स को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट वी कैन हैव कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से आपका हार्मोन वाला जो बेसिकली पोर्शन है हमारे पास। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर कुछ कुछ पोर्शन कट भी हुआ है, तो इसलिए इसका वेटेज थोड़ा सा कम हो जाता है हमारे पास। दैट इज योर
3 मार्क्स, ठीक है, यहां से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक एमसीक्यू और एक 2 मार्कर, ठीक है। देन वी हैव हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इट इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट 6 मार्क्स, ठीक है ना, 6 मार्क्स कंट्रीब्यूट कर सकता है ये चैप्टर। इसके अंदर हम क्या, इसके अंदर हम एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज हेरिडिटी, अब इवोल्यूशन तो कट हो गया है, बचा हेरिडिटी, तो हेरिडिटी से क्या बन सकता है, एक केस बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो केमिस्ट्री में याद रखेंगे, केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास कार्बन एंड कंपाउंड जो है चैप्टर, ठीक है ना, नहीं मेटल एंड नॉन मेटल्स, हाँ जी, तो मेटल एंड नॉन मेटल से आपको केस बेस देखने को मिल सकता है। यहाँ पे हमारी बायो के अंदर हम बात करें तो आपको हेरिडिटी से एक केस बेस क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये और कितना एवरेज कंट्रीब्यूट करेगा, बेसिकली ऑन एन एवरेज 7 मार्क्स ये कंट्रीब्यूट करेगा हमारे पेपर के अंदर। नाउ कमिंग टू द फिजिक्स पोर्शन, ठीक है, फिजिक्स के अंदर हमारे पास सबसे पहला चैप्टर आ जाता है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। इसके अंदर क्या है भाई, देखो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, 10 मार्क्स कंट्रीब्यूट कर रहा है। जितने भी लाइट डायग्राम्स, बेसिकली जितने भी आपके डायग्राम्स हैं, आपकी किस तरीके से रिफ्लेक्शन, किस तरीके से इमेजेस का फॉर्मेशन हो रहा है, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस चैप्टर, ठीक है ना। इसके अंदर आपको एक केस बेस्ड क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है यहाँ पे, ठीक है, एंड 3 मार्कर यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली आपको न्यूमेरिकल आ सकता है इस चैप्टर से, है ना। चलिए, नेक्स्ट है हमारे पास द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई जो है आपका चैप्टर, इसके अंदर इसका वेटेज ज्यादा नहीं है, इसका वेटेज हमारा कम ही रहता है बेसिकली पेपर के अंदर। सो ऑन एन एवरेज इट इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट 2 मार्क्स। एंड देन वी हैव इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 7 मार्क्स कंट्रीब्यूट कर रहा है एंड वी कैन एक्सपेक्ट 1 5 मार्क का क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर, राइट। देन वी हैव मैग्नेटिक इफेक्ट्स, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट वाला चैप्टर है, इसके अंदर से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 6 मार्क्स, 5 या 6 मार्क्स का बेसिकली पेपर यहाँ से आपका आ सकता है और इसके अंदर हमारे एमसीक्यूज बन सकते हैं, ठीक है, हमारा 3 मार्कर यहाँ पे बन सकता है। अगेन सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है सोर्सेज ऑफ एनर्जी को, ठीक है। तो चलिए, अब रहता है हमारे पास एक लास्ट चैप्टर हमारा, दैट इज आर एनवायरमेंट, ठीक है। तो आर एनवायरमेंट ही आ रहा है, यहाँ से हमारे पास सस्टेनेबल मैनेजमेंट जो है बेसिकली वो कट हो गया है, ठीक है ना। तो आर एनवायरमेंट जो है हमारा, इट इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट 5 मार्क्स, ठीक है। अगर आप इसको बायोलॉजी में काउंट करना चाहेंगे तो आपको बायो का पोर्शन 25 प्लस 5 दैट इक्वल्स टू 30, ठीक है। तो आपको 30 मार्क्स ऑन एन एवरेज बायो आपको दे सकती है, ठीक है। एंड रिमेनिंग विल बी योर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है। तो अगर हम टोटल देखें यहाँ से, तो हमारे पास देखो यहाँ से हो गया हमारे पास क्लियर, तो 20 क्वेश्चन हमारे बनेंगे 1 मार्कर, ठीक है। 6 क्वेश्चन होंगे हमारे 2 मार्क्स वाले, ठीक है। 7 क्वेश्चंस विल बी 3 मार्कर एंड 3 क्वेश्चंस विल बी 5 मार्कर और 3 हमारे केस बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं फ्रॉम फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है ना। तो टोटल पेपर कितने का हो गया हमारे पास, यहाँ पे 80 मार्क्स का हमारा यहाँ पे टोटल पेपर हो गया, ठीक है ना। तो ये है आपका क्या ब्लूप्रिंट, जो हमें लगता है कि पेपर जो पिछले पेपर से हमारे, उनको एनालाइज करने के बाद हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है फ्रॉम दीज वेरियस चैप्टर्स, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, है ना। आप लोगों का अगर कोई भी डाउट होता है किसी भी चीज के अंदर, तो हमारी दमदार सीरीज चल रही है, आप वहां पे उसको देख सकते हैं। वी आर डिस्कसिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देयर, ठीक है। तो आप वहां पे उस वीडियो को देखिए जाके, और कोई भी कमेंट, आपको कोई भी अगर डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है, बताइए हम लोगों को, और अपना ख्याल रखो, ठीक है ना। अब पेपर बता दिया है आपको कि कैसे कैसे आने वाला है, तो अपनी तैयारी और ज्यादा अच्छी करो, ठीक है ना। जो चैप्टर्स जिनका वेटेज बहुत ज्यादा है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि उनको छोड़ दो जिनका वेटेज कम है, नहीं, उनको भी पढ़ना है, लेकिन ज्यादा ध्यान किन पे देना है, ज्यादा ध्यान देना है जिन चैप्टर का वेटेज ज्यादा होने वाला है, ठीक है ना। तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करो, ध्यान रखो अपना, बाय बाय, टेक केयर।